एवरीवन, होप आप सब बच्चों के बहुत अच्छे से ग्रो है वो कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें कैसे सिलेक्ट करना चाहिए और स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से कितना हमारा स्टॉप लॉस है वो होना चाहिए मिनिमम। ठीक है। और देन और भी बहुत सारे डाउट्स हैं आपके जो कि सवाल होते हैं सबके। ठीक है। तो बीच बीच में मैं हर एक सवाल का आंसर है वो देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। आज की वीडियो के अंदर हम जो मिनिमम जो आपके सवाल होते हैं, ठीक है, उनके मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देन हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हमारा एक ही डाउट आता है जब भी हम ट्रेडिंग करने बैठते हैं। ठीक है। तो वो क्या डाउट होता है कि हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट हमने करी हुई है, ठीक है, उससे कितने परसेंट रिटर्न है वो हम चाहते हैं मार्केट से। ठीक है। अगर आप एक ट्रेडर हैं, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट का मंथली अगर 10% भी रिटर्न है वो निकाल रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप ये बात भली बात ही जानते होंगे, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर आपका प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। ठीक है। लेकिन एंड ऑफ द मंथ हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा प्रॉफिट के अंदर ही कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। अगर हमें हमने जितनी इन्वेस्टमेंट करी है उसका अगर 10% भी रिटर्न हमें निकल रहा है हमारा, तो हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो ऑलमोस्ट बन चुके हैं। ठीक है। एंड ऑफ द मंथ के अंदर। ओके। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। और देन विच इज द स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट, हम कौन से स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करेंगे ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो ज्यादा हो और देन हमारा लॉस है वो कम हो, और देन हम कितना लॉस है वो रखेंगे स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से। ठीक है। इसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन मैं अभी अभी आपको मैथमेटिक के हिसाब से मैं बताने वाला हूँ। ठीक है। तो आप है वो रेडी रहिएगा। ठीक। अभी समझिए ध्यान से। जैसे ये है, ठीक है, हम मंथली कितना रिटर्न है वो चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट का, जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट करी होगी उसका कितना परसेंट रिटर्न है वो चाहते हैं हम। 10% रिटर्न चाहते हैं। ठीक है। 10% अगर हम रिटर्न चाहते हैं तो मान लो आपका जो टोटल कैपिटल है, ठीक है, मान लो आपका जो टोटल कैपिटल है वो है 25,000। ठीक है। 25,000 का टोटल आपका कैपिटल है। अगर हम 25,000 का 10% निकालते हैं तो उसका कितना बनता है, 10% के हिसाब से कितना बनता है, हमारा टोटल जो प्राइस है वो बनता है 2500, मतलब 2,500 के समथिंग। ठीक है। 2,500 के समथिंग हमारा टोटल फंड है जो बनता है, जो हमें क्या है कि ट्रेड से निकालना है। मतलब ट्रेडिंग से हमें कितना चाहिए, 25,000 का कितना चाहिए, हमें 2,500 एक्स्ट्रा चाहिए, जो कि हम ट्रेडिंग से निकालेंगे। उसके बाद ब्रोकर चार्जेस वगैरह अलग से काट के आप निकाल सकते हो। ठीक है। अब इस यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि हमें कितने पॉइंट चाहिए ऑन द 1 मंथ। ठीक है। हमें ये तो चीज पता चल गई कि हमें महीने का 250 रुपये निकालना है, 2,500 रुपये निकालना है। ठीक है। हमें ये तो चीज पता चल गई। लेकिन अब हम ये कैसे निकालेंगे कि हमें 2,500 के कितने पॉइंट हमें चाहिए पूरे मंथ के अंदर। ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज आती है कि जैसे आपको पता है कि बैंक निफ्टी का एक स्लॉट होता है कितने का, 25 शेयर का। ठीक है। 25 शेयर का एक लोटा होता है। और देन एक लोड के हिसाब से फिर देन अगर हम 2,500 निकालना चाहते हैं कितना, मंथली, तो देन हमारा कितना पॉइंट्स का टोटल हमें चाहिए, वो चाहिए 100 पॉइंट। कितने पॉइंट चाहिए हमें टोटली, 100 पॉइंट जब हमें मिल जाएंगे मंथ के एंड के अंदर, तो देन हमारा 2,500 का प्रॉफिट है वो बन जाता है। अगर आपने देखा होगा तो बैंक निफ्टी एक ही झटके के अंदर हमें 100 पॉइंट 200 पॉइंट वो दिख के जाता है। लेकिन मैं आपको कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूँ पूरा बेसिक। ठीक है। कि कैसे हम अपना मिनिमम लॉस है वो रखते हैं और देन मैक्सिमम प्रॉफिट अपना गेन करते हैं। ठीक है। आप 25,000 का 25,000 भी बना सकते हो एक महीने के अंदर, इतनी कैपेसिटी मार्केट देता है। और देन अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट है वो गेन कर सकते हैं। लेकिन हम मिनिमम लेके चल रहे हैं। अगर आप बिगिनर हैं, ट्रेडर हैं, बिगिनर हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, तो आपको 10% तो मिनिमम लेके ही चलना है एवरी मंथ। मैं एवरी मंथ की बात कर रहा हूँ। ठीक है। ना कि वीकली। ठीक है। ना कि मैं वीकली बोल रहा हूँ। ओके। आपको मंथली लेके चलना है। मंथली आप अगर 10% भी निकाल पाते हो ना अपनी इन्वेस्टमेंट का, तो बहुत बड़ी बात है। ओके। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। यहाँ पे हमें एक चीज पता चल गई कि हमें मंथ के पूरे मंथ के अंदर कितने पॉइंट चाहिए, 100 पॉइंट चाहिए। ठीक है। अपनी जो क्या है, हम
ट्रेडिंग के अंदर जो करने वाले हैं ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग के कितने चाहिए हमें? 100 पॉइंट चाहिए। 100 पॉइंट। अभी देखना, 1 मंथ के अंदर आपका जो ट्रेडिंग डे होता है वो कितने होते हैं? ठीक है, 1 मंथ के अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे ट्रेडिंग डे है वो कितने होते हैं? ठीक है, मैं आपको एक एक कैलकुलेशन करके बताऊंगा। ठीक है, हमारे पास कितने दिन होते हैं? 20 दिन होते हैं ट्रेडिंग के टोटली। ठीक है, मतलब 20 दिन होते हैं। ओके, 20 से 22 दिन होते हैं। हम ज्यादातर क्या करते हैं? 20 दिन पकड़ लेते हैं। ओके, बैंक निफ्टी के अंदर हमें चाहिए 100 पॉइंट। हमारे पास दिन कितने हैं? 20। 20 दिन के अंदर हमें कितने पॉइंट चाहिए? 100 पॉइंट। ओके, अभी हम यहाँ पे निकालेंगे कि एक दिन के अंदर हमें कितने पॉइंट चाहिए, ताकि हम क्या है कि अपना एक फिक्स स्टॉप लॉस है वो बना सकें। ठीक है, हमें क्या करना है, एक दिन का हमें अगर पॉइंट्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1 डे इक्वल टू टोटल पॉइंट्स बराबर, मतलब बटा कर लेंगे इसको। ठीक है, एवरी डे। ठीक है, जैसे हम 100 गुना इसको करेंगे, 100 को 20 के साथ डिवाइड करेंगे और देन कितने पॉइंट्स हमें निकल के आते हैं? यहाँ पे हमारा 5 पॉइंट एवरी डे निकल के आता है। ठीक है, अगर हम 5 पॉइंट एवरी डे प्रॉफिट गेन करते हैं तो हम मंथ के एंड के अंदर हम 100 पॉइंट से वो आराम से गेन कर सकते हैं। तो अगर आपने देखा होगा तो बैंक निफ्टी तो 5 पॉइंट क्या, वो तो 200-300 पॉइंट भी देख के जाता है आराम से, 70 से 40 पॉइंट भी आराम से हमको मिल जाते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें क्या है, पूरा ऊपर एक कैलकुलेशन के साथ चलना है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि कैसे आप मिनिमम स्टॉप लॉस रख के एक बड़े लेवल पे टारगेट है वो अपना गेन कर सकते हो। ठीक है, उसके बारे में प्रॉपरली जानकारी आज मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको देखिए, यहाँ पे मैंने प्रॉपरली बताया हुआ है। ठीक है, आपको मंथ के अंदर कितने पॉइंट चाहिए? 100 पॉइंट चाहिए। क्या निकाल सकते हो आप? पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। ठीक है, आपको क्या करना है, मंथ के अंदर कितना रिटर्न चाहिए आपको? 2500 का। क्या आप निकाल सकते हो? ठीक है, अगर पॉइंट्स के अंदर नहीं देखना है तो आईएनआर के अंदर देख सकते हो। आईएनआर के अंदर क्या है? 2500 आपको प्रॉफिट चाहिए। क्या आप निकाल सकते हो? यस, आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करते हो तो आप फिर भी निकाल जाओगे। ठीक है, कि आपको हमेशा बोलते हैं हम, ठीक है, आपको हम हमेशा ही बोलते हैं कि आपको इन द मनी के अंदर काम करना है। किसके अंदर काम करना है? इन द मनी के अंदर। मतलब इन द मनी क्या होता है कि जिसका प्रीमियम मिनिमम 200 रुपए तक का होना चाहिए। ठीक है, जिसका भी प्रीमियम है वो मिनिमम 200 रुपए तक का होना चाहिए, क्योंकि इन प्रीमियम के अंदर जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है वो आता है। ठीक है, अगर आप इन द मनी के अंदर, डीप इन द मनी के अंदर काम करते हो तो। ओके, जब आपको ये चीज पता होगी तो आप एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा कैलकुलेशन है वो बताता हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर हम क्या करेंगे, 10% का रिस्क है वो लेंगे। कितना रिस्क लेंगे? ओनली 10%। ठीक है, 10% हमारा रिस्क हो गया। अभी स्ट्राइक प्राइस कितना हमारा है? 200। और 200 के हिसाब से अगर हम 10% रिस्क है वो मार्केट के अंदर लेते हैं तो हमारा कितने पॉइंट का एसएल हो गया? 20 पॉइंट का। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया हमारा? 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। ओके, अगर आईएनआर के अंदर देखते हैं हम इसको, तो हमारा 20 गुना हम 25 कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है 25 शेयर का एक लॉट होता है ना? तो देन 25 गुना 20 कर लेंगे, देन हमारा जो टोटल लॉस है वो निकल के आ जाएगा कितना? 500। कितना रिस्क हमने लिया? 10% रिस्क लिया हमने ओनली। ठीक है, और देन 10% के हिसाब से हमारा कितना लॉस है वो निकल के आया? अगर हम स्ट्राइक प्राइस 200 का चूज करते हैं तो कितना? 500। ठीक है, तो आपका अभी यहाँ पे अगर चीज देखोगे तो आपका लॉस है वो फिक्स हो चुका है। कितना? 500 रुपए का लॉस आप एवरी डे वो ले सकते हैं। ठीक है, 500 रुपए का लॉस आप एवरीडे ले सकते हो। ठीक है, अगर आप 500 रुपए का लॉस एवरीडे ले सकते हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, 500 रुपए का आपने लॉस ले लिया। यहाँ पे एसएल कैसे निकालते हैं और स्ट्राइक प्राइस कैसे निकालते हैं वो चीज अभी समझना ध्यान से। आपका लॉस फिक्स हो गया 500 रुपए का। ठीक है, तो 500 रुपए का आपका लॉस कितना है? ये 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ठीक है, 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। तो आपका टारगेट कितना होगा? मैक्सिमम 40 पॉइंट का। ठीक है, 1:2 आपको अचीव करना ही करना है। ओके, अगर मान लो आपका एसएल है वो हिट हो जाता है,
एक एसएल आपका हिट हो जाता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, री एंटर करना है, ठीक है, री एंटर करना है। देन जैसे ही आप री एंट्री करते हो, तब भी आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है वो गेन कर सकते हो आप। री एंट्री की कैपेसिटी क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज के दिन के अंदर बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे मैंने कहीं पे एंट्री किया था, ठीक है, तो यहाँ कहीं पे मैंने एंटर किया था, तो वोलेटिलिटी के अंदर मेरा क्या हो गया, एसएलए वो ट्रिगर हो गया, लेकिन मैंने दोबारा से एंट्री ली और देन मुझे ये मूव वो कैप्चर कर मैं कर सका, ठीक है। आपको बस यही चीज देखनी है कि अगर आपका एसएलए वो ट्रिगर हो जाता है, तो आप दोबारा से एंट्री है वो प्लान है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब दोबारा से एंट्री यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ओके। हम पढ़ने वाले थे आगे, ये हो गया, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि अभी हमें एसएल और स्ट्राइक प्राइस कैसे निकालना होता है, वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। मान लो मार्केट अभी चल रही है 43,000 के ऊपर, ठीक है, ये हमारा स्पॉट प्राइस है, ठीक है, स्पॉट के ऊपर अभी मार्केट है वो चल रही है 43,000 के ऊपर, ठीक है। 43,100 का जो प्रीमियम है वो है 200 रुपए का, कितने का है अभी, 43,100 का जो प्रीमियम है वो हमें मिल रहा है 200 रुपए का। 43,000 का प्रीमियम हमें मिल रहा है 150 रुपए का। 43, सॉरी यहाँ पे 43,900 का जो प्रीमियम है वो हमें कितने का मिल रहा है, 300 का। यहाँ पे 42,900 है, ओके, मैं गलती से यहाँ पे 43 लिख दिया है, ओके। यहाँ पे 42,900 का जो प्रीमियम है हमें कितने का मिल रहा है, 300 का। हमारा रिस्क कितना है मार्केट के अंदर, ओनली 10%। मार्केट के अंदर रिस्क कितना है हमारा, ओनली 10%, और देन हम प्रॉफिट कितना गेन करना चाहते हैं, 10%, ठीक है। अगर रिस्क 10% और लेंगे तो उसका दोगुना हम प्रॉफिट है वो गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज है, हमने रिस्क लिया 10% ओनली, ठीक है, 10% हमारा रिस्क है। यहाँ पे अगर हमारा 200 का स्ट्राइक प्राइस है, तो हमारा कितना लॉस हम ले सकते हैं एक लोड के अंदर, 20 पॉइंट। अगर हमारा 150 का स्ट्राइक प्राइस हम प्रीमियम लेते हैं 10% के हिसाब से, तो हमारा कितना लॉस बनता है, 15 पॉइंट का। अगर हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 300 का स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ट्रेड करते हैं और 10% का रिस्क रखते हैं, तो हमारा कितना स्टॉप लॉस होगा, 30 पॉइंट का। तो ये चीज आपको समझ में, यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस है वो फिक्स हो चुका है, ठीक है, एक लोड के अंदर आपका कितना है, 500 रुपए का लॉस है ओनली, ठीक है। अगर आपका एसएल हिट हो जाए तो आप री एंट्री है वो यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें क्लियर हुई, कैसे आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। अभी सिलेक्ट प्राइस के ऊपर ही आपको ट्रेड क्यों करना होता है, देखिए समझिए ध्यान से। आपका लॉस फिक्स है, आपको पता है 500 रुपए का लॉस मुझे एवरी हर एक ट्रेड के अंदर चाहिए। एक ट्रेड के अंदर आपका 500 रुपए का लॉस है वो फिक्स हो चुका है, ठीक है। आपका 500 रुपए का लॉस फिक्स है। आप क्या करोगे, आपको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ये जो प्रीमियम वाले होते हैं ना, जहाँ पे मार्केट अगर फ्लैट चल रहा है, तो इसके 200 पॉइंट या फिर 150 पॉइंट डाउन वाले प्रीमियम को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर लो, ठीक है। जैसे ऐड कर लोगे, अगर आपका कोई फिक्स नहीं है कि आपको 200 वाला ही चाहिए, ऊपर नीचे भी हो सकता है, 180 का भी हो सकता है, 190 का भी हो सकता है, 200 का भी हो सकता है, 210 का भी हो सकता है, 220 का भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने इसी प्रीमियम को क्या करना है, अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ट्रैक करना है, ठीक है। जैसे ही आपको लगता है कि अभी मार्केट के अंदर एक तगड़ा मूव आने वाला है, तो आप इस प्रीमियम के अंदर अपना एंट्री है वो बनाइए, ठीक है। तो आपको बहुत ही अच्छा मूवमेंट है वो देखने को मिलेगा। मान लो आपका एक एसएल हिट हो जाता है, यहाँ पे 200 का आपका, 200 पे आपने एंट्री ली, 180 पे आया, आपका एसएल हिट हो गया, ठीक है। अब दोबारा से री एंट्री कर सकते हैं। अभी री एंट्री प्लानिंग कैसे होती है, देखिए दो तरह से आपकी री एंट्री प्लानिंग है वो होती है, या तो आपका स्पॉट के चार्ट के ऊपर जो भी बैंक निफ्टी का चल रहा होता है, या फिर ऑप्शन के चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो आप दोनों तरफ से ले सकते हो, मैं तो आपको बोलूंगा ज्यादातर स्पॉट के चार्ट के ऊपर लीजिए, क्योंकि मैं स्पॉट के चार्ट के ऊपर लेता हूँ, ठीक है। आपका 180 के ऊपर आके एसएल है वो हिट हो गया, फिर अगर प्राइस है वो 200 के ऊपर आता है, तो आप दोबारा से एंट्री लीजिए, ताकि आपको प्रॉफिट है वो हो सके। वो क्यों बोल रहा हूं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा यहाँ पे एसएल कटा था, ठीक है, मेरा ना यहाँ पे कहीं पे एसएल कट गया था।
मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एंट्री ली थी क्योंकि इसका लो ट्रिगर हो चुका था। और देन मैंने यहाँ पे गलती से इनिशियली एंट्री ले ली और देन मेरा एस एल है वो कट गया था। लेकिन मैंने फिर दोबारा से एंट्री ली क्योंकि मेरा एक एस एल हिट हो गया, जिसमें से मुझे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है वो देना पड़ा पहले मार्केट को। फिर देन मैंने दोबारा से री एंटर किया और देन मुझे 1:2 का टारगेट है वो आराम से मिल गया। ठीक है, मेरा जितना लॉस हुआ था वो रिकवर हो गया। मैं री एंट्री आपको क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपका अगर वॉलेटिलिटी के अंदर आपका जो एस एल है वो कट गया, देन अगर मार्केट आपके फेवर में जा रहा है तो आप री एंटर है वो दोबारा से कर सकते हो और दोबारा से आप ये वाला मूव है वो कैप्चर है वो कर सकते हो। ठीक है, ये था री एंट्री का कॉन्सेप्ट। ओके, अगर आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को ऑन कर लें। और देन अगर आपको भी ट्रेडिंग की और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो या फिर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करते हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आप हमें मैसेज है वो कर सकते हैं। नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को ऑन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।